हेलो एंड वेलकम अगेन टू पाथफाइंडर। और आज आरबीआई की तरफ से एक सरप्राइज मूव के अंदर यहाँ पे जो पॉलिसी रेट्स हैं, रेपो रेट है, इसको इंक्रीज़ किया गया है। लास्ट मंथ यहाँ पे अप्रैल के अंदर हमने देखा था मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो है मीटिंग हुई थी, और ये अब बाई मंथली रहती है, तो डेफिनेटली जून के अंदर यहाँ पे हमारे पास अपडेट आना था। लेकिन यहाँ पे एक सरप्राइजिंग फैक्टर रहा और आरबीआई की तरफ से ये रेट जो है यहाँ पे इंक्रीज़ की गई है। पूरे इशू को डिटेल में देखेंगे, लेकिन इस तरह के सरप्राइजिंग मूव के वजह से आज मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों काफ़ी ज़्यादा डाउन है। ओवरऑल अगर हम देखें तो लगभग 6.5 लाख करोड़ रुपए जो है मार्केट से वाइप आउट यहाँ पे हुए हैं। काफ़ी नीचे यहाँ पे मार्केट रहा है। पूरे इशू को डिटेल में देखेंगे, क्यों यहाँ पे इस तरह का मतलब एक मूव यहाँ पे आरबीआई के द्वारा लिया गया। डेफिनेटली इन्फ्लेशन को ध्यान में रख के तो प्रयास किया गया है, और किस तरह से ये पूरा अपडेट है इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज़ राहुल भरद्वाज। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिस पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ सेशन का यहाँ आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अनअकैडमी के ऊपर इस लिंक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे प्लस प्लेटफॉर्म पे फ्री क्लासेस आपको मिल जाती हैं। स्पेशली क्रैक प्रीलिम्स एमसीक्यू सीरीज जरूर देख सकते हैं। पाथ फाइंडर को इसी तरह के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। अनअकैडमी की तरफ से कॉम्बो एक्सटेंशन वीक यहाँ पे है, जहाँ पे आपको 3 महीने का फ्री एक्सटेंशन दिया जा रहा है। मतलब 1 ईयर की फीस के साथ 3 महीने आपको फ्री दिया जाएगा। सब्सक्रिप्शन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यूज़ द कोड आरबी लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट्स। और इसके अलावा अनअकैडमी की तरफ से फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट हर संडे कंडक्ट किया जाता है, तो यहाँ पे भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और 15 मई को यहाँ पे अल्ट्रा कॉम्बैट रहेगा, जिसके अंदर आप डेफिनेटली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ा रीज़न है इन्फ्लेशन को लेके चर्चा थी, और लास्ट जो एमपीसी की मीटिंग थी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, वहाँ पे भी ये चर्चा की गई थी। क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ये डिसाइड करती है कि रेट्स जो हैं इन्हें बढ़ाया जाएगा, घटाया जाएगा, या वहीं पे स्थिर रखा जाएगा। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर 3 जो है गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट किए हुए मेंबर होते हैं, 3 आरबीआई की तरफ से होते हैं, जिसमें आरबीआई गवर्नर भी होते हैं। और लास्ट जो यहाँ पे एमपीसी की मीटिंग थी अप्रैल के अंदर, वहाँ पे ये था कि हो सकता है, क्योंकि यूएस का जो फेडरल रिजर्व है, यूएसए में जो सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम है, उसकी तरफ से भी रेट्स को जो है इंक्रीज़ कर दिया गया था। तो ये आशा थी कि इंडिया में भी महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है, तो हो सकता है अप्रैल के अंदर ही ये डिसीजन लिया जाता। लेकिन अप्रैल में यहाँ पे इन्होंने नहीं वो डिसीजन लिया, रेट को इंक्रीज़ नहीं किया। और अभी इन्फ्लेशन का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। जैसा यहाँ पे गवर्नर ने खुद अपडेट किया है कि ग्लोबल जो फूड प्राइसेस है ये इंक्रीज़ हुई है, और आने वाले टाइम में भी हमें फूड प्राइसेस ज़्यादा देखने को मिलेगी। क्योंकि जिस तरह से एडिबल ऑयल के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, सनफ्लावर ऑयल की वैसे ही सप्लाई कम है बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन क्राइसिस। पाम ऑयल को रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे लगा रखा है इंडोनेशिया ने, तो उस वजह से हम देखें तो एडिबल ऑयल है, या इसके अलावा जो फीड कॉस्ट है, जो पशुओं का चारा वगैरह है, इसकी कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से पोल्ट्री और डेयरी प्रोडक्ट हैं, इनकी भी कीमतों में वृद्धि आने वाले टाइम में देखी जाएगी। ऑयल प्राइसेस हम देख ही रहे हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से लगातार $100 पर बैरल से ऊपर बना हुआ है। और इंडिया की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है ऑयल प्राइसेस को लेकर, क्योंकि पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो सभी वस्तुओं पर महंगाई का प्रभाव पड़ेगा। और इसी तरह से ये इन्फ्लेशन जो आउटलुक है, इसको ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने यहाँ पे ज़रूरत समझी कि हमें एक टाइमली रिस्पांस की ज़रूरत है। तो जनरली 2 महीने में आता है, लेकिन इनको लगा कि डेफिनेटली वी नीड टू वर्क ऑन टाइम, और यहाँ पे एक नीडेड रिस्पांस था जिसकी ज़रूरत यहाँ पे आरबीआई को लगी, और आरबीआई ने ये डिसीजन लिया है। क्योंकि अगर इन्फ्लेशन को हम यहाँ पे देखते हैं, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का टारगेट है कि इन्फ्लेशन जो है 6% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर 6% से ऊपर चला जाएगा तो हम डेफिनेटली यहाँ पे एक्शन लेंगे इन्फ्लेशन को कम करने के लिए। अब इन्फ्लेशन को कम कैसे किया जाता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इन्फ्लेशन अगर आप देखेंगे तो ये 17 महीने, पिछले 17 महीने का सबसे हाईएस्ट है मार्च 2022 के अंदर। ये लगभग 7% पे पहुंच गया, 6.95, और जबकि टारगेट है 6% का। हम बात कर रहे हैं सीपीआई कंबाइंड, जो कि हेडलाइन इन्फ्लेशन काम करता है। मतलब आरबीआई जिस इन्फ्लेशन इंडिकेटर को यूज़ करता है वो है सीपीआई कंबाइंड। थर्ड कॉन्जिक्यूटिव मंथ है जहाँ पे ये 6% का जो मार्क है इसको ऊपर चल रहा है, और आरबीआई की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। जबकि अंडरस्टैंडिंग ये रहती है कि गवर्नमेंट और आरबीआई के बीच में कि अगर ये 6% के ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली हम यहाँ पे एक्शन लेंगे। किस तरह के एक्शन की बात यहाँ पे की जा रही है, उसके ऊपर अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पे देखिए ये होता है, आरबीआई जिस इंटरेस्ट रेट पे लोन देता है बैंकों को शॉर्ट टर्म के लिए, वो होती है इंटरेस्ट रेट, रेपो रेट। तो ये रेपो रेट काफ़ी समय से जो है 4% पे बनी हुई थी, और अगर हम इसको देखें लास्ट ये इंक्रीज़ किया गया था 22 मई 2020 से, अगर हम देखेंगे तो ये 4% पे बना हुआ है रेपो रेट। तो ये इंटरेस्ट रेट है जिसपे शॉर्ट टर्म के लिए बैंकों को लोन दिया जाता है। तो अगर ये इंटरेस्ट रेट कम होगी तो बैंक आसानी से लोन ले सकेंगे, बैंकों को यहाँ पे डेफिनेटली आसानी से लोन मिलेगा, तो आगे भी वो कम लेंडिंग रेट, मतलब कम ब्याज दरों पे मार्केट में लोन देंगे।
तो इससे क्या होगा, मार्केट के अंदर मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज होगी तो उससे बिजनेस की ग्रोथ ईजी होगी, क्योंकि जो कोस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, बिजनेस की ग्रोथ होगी, जॉब्स क्रिएट होंगे। तो ये हमेशा आरबीआई मान के चलता है कि मनी सप्लाई को बढ़ा के रखना है, और कोरोना में जिस तरह की सिचुएशन थी, हमें इकोनॉमिक ग्रोथ को पुश करना था, इसलिए आरबीआई ने यहाँ पे जो अपनी इंटरेस्ट रेट है उसको डेफिनेटली कम रखा था। एक टाइम पे रेपो रेट जो है, अगर हम बात करें जनवरी 2014, ये रेपो रेट 8% हुआ करता था, उसके बाद लगातार कम हो रहा है, और कोरोना के बाद इसको 4% पे रखा गया, और अभी ये बिल्कुल 4% पे ही था। अब इस रेपो रेट को यहाँ पे बढ़ाया गया 40 बेसिस पॉइंट से। बेसिस पॉइंट का क्या मतलब है, 100 बेसिस पॉइंट होता है 1%, इसको याद रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो अब 40 बेसिस पॉइंट से ये रेपो रेट बढ़ गई, तो पहले 4% था, अब हो गया 4.4%। इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो मार्केट में मनी सप्लाई यहाँ पे थोड़ा कम होगा, यही आरबीआई का उद्देश्य है। क्यों है, क्योंकि देखिए इन्फ्लेशन का जो ट्रेंड हम देखेंगे, इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा है। अब अगर मनी सप्लाई मार्केट में कम होता है तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन थोड़ा सा कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मार्केट के अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो मतलब सेम है, वो इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं। लेट अस से कि मार्केट के अंदर 10 मोबाइल फ़ोन हैं और लोगों के पास में यहाँ पे 1,000 रुपये हैं, तो 10 मोबाइल फ़ोन की प्राइस कितना होगा इन कंपैरिजन, अगर लोगों के पास यहाँ पे 5,000 रुपये हो जाते हैं। तो डेफिनेटली अगर मनी सप्लाई बढ़ेगी तो चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी, चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी तो उनकी प्राइसेस बढ़ेगी। तो इस वजह से आरबीआई ने क्या किया है, यहाँ पे रेट बढ़ा के इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का प्रयास किया है। अब इन्फ्लेशन जो है इंडिया में ही नहीं बढ़ रहा है, अगर हम यूएसए में देखें तो ये 40 साल के अपने हाईएस्ट लेवल पे है। इसी तरह से यूरोप के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, इसलिए इन कंट्रीज़ में जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने ऑलरेडी अपना जो इंटरेस्ट रेट है उसको हाइक करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन आरबीआई ने अभी यहाँ पे एक्शन लिया है, और ये एक तरह का आप कह सकते हैं बहुत सरप्राइजिंग मूव है, क्योंकि वैसे नेक्स्ट मंथ यहाँ पे एक्शन होता, लेकिन आरबीआई को लगा कि सिचुएशन यहाँ पे इन्फ्लेशन को लेके बहुत कंसर्न करने वाली है, और इसलिए ये एक्शन यहाँ पे लिया गया है। जहाँ तक हम बात करें मार्केट में मनी सप्लाई को कम करने को लेके, तो आरबीआई ने जो कैश रिजर्व रेशो है इसको भी 50 बेसिस पॉइंट से कम किया है, और अभी ये आपका आ जाएगा, इंक्रीज़ किया है, और ये 4.5 पे आ जाएगा, क्योंकि कैश रिजर्व रेशो भी पहले 4% पे था। कैश रिजर्व रेशो क्या होता है, मान लीजिए किसी भी बैंक के पास में जो टोटल डिपॉजिट है 100 रुपये है, जिसे एनडीटीएल भी कहा जाता है, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी, या टोटल डिपॉजिट सिंपल भाषा में ऐसा समझिए। तो बैंकों को अपने टोटल डिपॉजिट का कुछ प्रतिशत आरबीआई के पास रखना होता है कैश फॉर्म के अंदर। तो अभी तक आप रख रहे थे 4%, तो यहाँ पे बैंकों के आरबीआई के पास 4 रुपये रखा हुआ है। अब इसको बढ़ा के आपने 4.5% कर दिया, तो अब ये क्या रखेंगे, 4.5 रुपये या 4.5% अपनी कुल जमा का आरबीआई के पास रखेंगे। तो 0.5% से बैंक मार्केट में मनी सप्लाई कम होगी, और ये 0.5% देखने में लग रहा है कि कम है, या इसको 50 बेसिस पॉइंट बोला जा रहा है, लेकिन ये पूरे मार्केट में कितना पैसा कम करेगा, ये मार्केट में लगभग 87,000 करोड़ रुपए विड्रॉ करेगा। तो मार्केट में अगेन मनी सप्लाई कम होगी और इन्फ्लेशन कम होने का यहाँ पे कयास लगाया जा रहा है। तो ये पूरा इशू यहाँ पे है। ऑलरेडी जो लिक्विडिटी है सरप्लस है, मतलब मार्केट में कैश की सप्लाई काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि कोरोना के बाद से मार्केट में कैश सप्लाई को ज़्यादा रखा गया ताकि बिजनेसेस को हेल्प मिल सके। लगभग 7 लाख करोड़ की यहाँ पे टोटल लिक्विडिटी मार्केट में बनी हुई है, जिसको कम करने का प्रयास यहाँ पे किया गया है। तो आरबीआई की तरफ से मूव लिया गया इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, अच्छा है। लेकिन यहाँ पे एक सरप्राइजिंग फैक्टर रहा, जैसा मैंने आपको बताया, जून के अंदर जो है ये मीटिंग होनी थी, जून में ये पूरा डिसीजन लिया जाना था। मार्केट बिल्कुल भी यहाँ पे तैयार नहीं था, बिल्कुल स्केड्यूल यहाँ पे कुछ नहीं था। सरप्राइजिंग मूव रहा, जिसकी वजह से सेंसेक्स जो है बिल्कुल नीचे आया है, और लगभग 6.5 लाख करोड़ रुपए यहाँ पे मार्केट से वाइप आउट हुआ है। तो दिस इज ऑल, देखते हैं आरबीआई का एक्शन कितना यहाँ पे महंगाई को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि इन्फ्लेशन के अंदर काफ़ी सारे ऐसे फैक्टर हैं जो ग्लोबल लेवल पे हैं, जिसे इकोनॉमिक सर्वे में इंपोर्टेड इन्फ्लेशन कह के भी मेंशन किया गया है। तो टाइम बताएगा किस तरह से इन्फ्लेशन यहाँ पे आरबीआई कंट्रोल करने में सक्सेसफुल रहता है। दिस इज ऑल। पीडीएफ ऑफ द सेशन विल बी अवेलेबल ऑन दिस टेलीग्राम चैनल। इसके अलावा अनअकैडमी से आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, डाउट सॉल्विंग सेशंस, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज जैसे रिसोर्सेज, एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको ये सभी चीज़ें मिल जाती हैं। सब्सक्रिप्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चूज़ द प्लान अकॉर्डिंग टू योर नीड। यूज़ द कोड RBLive टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। सिमिलरली यू कैन गो फॉर आइकॉनिक के अंदर आपको लाइव मेंटरशिप के बेनिफिट मिलते हैं। इसके अलावा केवल ऑप्शनल के लिए जा रहे हैं तो ये केवल ऑप्शनल की फ़ीस है 24,000, 1 ईयर की फ़ीस ऑप्शनल के लिए है। और अगर आप कॉम्बो सब्सक्रिप्शन पे जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको 3 मंथ का ये फ्री एक्सटेंशन दिया जा रहा है, जिसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। 6 मई से आपके नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, जिनमें आप अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं। 0% EMI का ऑप्शन भी आपको मिलता है। और इसके अलावा पाथफाइंडर करंट अफेयर जो टेस्ट सीरीज है, हर सैटरडे शाम को 5 बजे, इसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं।
अनअकैडमी लाइट ये अनअकैडमी के द्वारा दी जाने वाली प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है, जिसके अंदर आप डेफिनेटली बेनिफिट ले सकते हैं। इसके सब्सक्रिप्शन बहुत ही नॉमिनल फ़ीस के साथ है, 3000-4000 की फ़ीस है 6 मंथ और 1 ईयर के लिए। अगर आप यूपीएससी का इंटरव्यू दे रहे हैं तो अनअकैडमी के मॉक टेस्ट के अंदर भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे।